हरिद्वार से जब हम चौपटा जाएंगे तो हमें पांचों प्रयाग के दर्शन करने को मिलेंगे और साथ ही धारी देवी मंदिर के भी दर्शन करने को मिलते हैं। तो हरिद्वार से चौपटा है लगभग 290 किलोमीटर रोड से। और हरिद्वार से चौपटा के लिए आपको डायरेक्ट बस तो नहीं मिलेगी, लेकिन हरिद्वार से आप चमोली के लिए बस ले सकते हैं। आप ओवरनाइट जर्नी करके हरिद्वार पहुंच सकते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग यहां से बस लेकर के चमोली के लिए निकल सकते हैं। तो हरिद्वार से ऋषिकेश है लगभग 24-25 किलोमीटर दूर, और हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही जगह से आपको चमोली के लिए बसें मिल जाएंगी, या फिर आप ऊखीमठ के लिए भी बस ले सकते हैं। तो ऊखीमठ से फिर आप दूसरी बस लेकर के या फिर कैब लेकर के चौपटा पहुंच सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं चौपटा पहुंचने के, लेकिन आपको या तो चमोली जाना होगा या फिर ऊखीमठ जाना होगा हरिद्वार से। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश जो है वो मेन रेलवे स्टेशन है। ऋषिकेश नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। उसके बाद आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना होगा, कैब या फिर बस। और रास्ते में कई सारी जगह ऐसी पड़ती हैं जहाँ पे भूस्खलन होता है, जहाँ पे पहाड़ पत्थर गिरते रहते हैं, तो बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत होती है इस रास्ते पर। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएं, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो वेदर देख कर के ही है। मानसून में इस जगह पे आना अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है और अक्सर ऊपर से पहाड़ों से पत्थर आके सड़क पे गिरते हैं, जिससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, जो कि है ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर दूर। यहाँ संगम होता है अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का। यहीं से गंगा जी बन के शुरू होती है, और यहाँ से जो नदी निकल रही है उनको ही गंगा जी के नाम से जाना जाता है। तो पांचों प्रयाग में देवप्रयाग पांचवा प्रयाग है और इसका सबसे अधिक महत्व है। यहाँ पे हमेशा आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। ये है देवप्रयाग का पवित्र संगम, और कहा जाता है यहाँ पे श्री राम आए थे और उनके यहाँ पे पद चिन्ह भी हैं। तो देवप्रयाग से आगे चलेंगे तो आएगा बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर श्रीनगर, जो है 35 किलोमीटर दूर। रास्ता पूरा काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अच्छी रोड बनी हुई है। और धारी देवी मंदिर आपने शायद सुना होगा कि धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी कहा जाता है, पहाड़ों की रक्षक देवी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब इनकी मूर्ति को या अपने मंदिर की जगह से हटाया गया था, तो 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, वो मूर्ति हटाने की वजह से ही आई थी, ऐसा लोग मानते हैं। मंदिर नदी के बीचों बीच बना हुआ है और एक पुल बना हुआ है, और थोड़ा सा हमको ट्रैक करके जाना होता है मंदिर। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। तो श्रीनगर से जब हम आगे चलेंगे तो आता है रुद्रप्रयाग, जो है श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर। और रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का। यहाँ पे रुद्रनाथ भगवान का मंदिर भी है, शिव जी का मंदिर भी है, तो उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये सुंदर संगम भी आप रास्ते में जब भी चौपटा जा रहे हो तो इस संगम का भी आनंद लेते हुए जा सकते हैं। हरिद्वार से लेकर चौपटा के रास्ते में 4 प्रयाग पड़ते हैं, और 5वां प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जो जोशीमठ से आगे पड़ता है जब आप बद्रीनाथ जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग से आगे आता है कर्णप्रयाग, जो है सिर्फ 32 किलोमीटर दूर। और कर्णप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का। तो ये है सुंदर सा संगम कर्णप्रयाग का। ये भी बहुत सुंदर जगह है, और जब भी आप इस रूट पे जा रहे हैं तो आपको इस संगम को भी अवश्य देखना चाहिए। सारे प्रयागों में नहाने की ठीक ठीक व्यवस्था है, लेकिन देवप्रयाग में सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे लगी। बाकी प्रयाग में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो अभी हम कर्णप्रयाग से जा रहे हैं नंदप्रयाग, जो कि है सिर्फ 20 किलोमीटर दूर।
और ये है नंदप्रयाग की मार्केट। ये एक छोटा सा कस्बा है और नंदप्रयाग में संगम होता है नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। तो ये ब्रिज क्रॉस करके जाना होता है और जब ज़्यादा पानी आता है इस नदी में, यहाँ पे संगम में, तो ये ब्रिज कई बार बह भी जाता है। तो ये है संगम नंदप्रयाग का। नंदप्रयाग से चमोली है 20 किलोमीटर दूर। तो अब हम पहुंच गए चमोली और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है केदारनाथ और चौपटा के लिए और दूसरा जाता है बद्रीनाथ के लिए। तो चमोली में आप स्टे ले सकते हैं। अगर आपको सुबह से लेकर के शाम हो गई है चौपटा पहुँचने के रास्ते में, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। चमोली से चौपटा सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और अगली मॉर्निंग आप यहाँ से चौपटा के लिए निकल सकते हैं। चौपटा में स्टे महंगे मिलते हैं, वहाँ पे हर चीज़ महंगा है, खाना पीना रहना भी महंगा है और वहाँ पे लाइट भी नहीं है और सुविधाएं भी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप चमोली में रुक जाएं और अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं या फिर चौपटा जा रहे हैं तो चमोली में स्टे करके ही जाएं। चमोली में काफ़ी सस्ते स्टे मिलते हैं, मेन रोड पे ही, मेन मार्केट में ही। आपको बिल्कुल पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 1500-2000 रुपये में आपको 4 लोगों के लिए एक बढ़िया रूम मिल जाएगा। अब देख सकते हैं हमारे रूम से व्यू कितना सुंदर है, नदी भी दिखाई दे रही है और पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के रूम आपको साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मिल जाएंगे, बहुत ही रीज़नेबल रेट में। तो यहाँ पे स्टे करके आप अगले दिन चौपटा के लिए निकल सकते हैं। यहाँ पे स्टे करेंगे तो यहाँ पे फूड भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा और अच्छा फूड मिल जाएगा, बिल्कुल मार्केट में ही। रूम काफ़ी अच्छे रहते हैं, साफ़ सुथरे हैं और मेन मार्केट में ही है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। पार्किंग भी होटल के बाहर ही हो जाती है। ये है चमोली की मार्केट, ये है सुबह सुबह का सीन। चमोली से आपको बस भी मिल जाएंगी और सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ से कैब का। यहाँ से जोशीमठ, बद्रीनाथ, चौपटा सब जगह के लिए कैब मिल जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं चमोली से चौपटा की ओर और ये है वो जगह जो रास्ते में पड़ती है। ये है रुद्रनाथ ट्रैक का गेट। यहाँ से रुद्रनाथ का 16 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो रास्ते में अगर आपके पास समय है तो आप इस ट्रैक को भी कर सकते हैं। और ये है चतुर्थ केदार। हम जा रहे हैं चौपटा, जो है तृतीय केदार। तो 5 केदारों में से तृतीय केदार आज हम चौपटा जा रहे हैं। और चौपटा यहाँ से रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर रूट है ये। चौपटा पहुँच गए हैं, मार्केट पूरी पैक है कारों से। पार्किंग की यहाँ पे हमेशा ही समस्या रहती है। और ये है गेट जहाँ से चौपटा का यानी कि तुंगनाथ महादेव का ट्रैक इस जगह से स्टार्ट होता है। तो ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है यहीं से ट्रैक स्टार्ट है और यहीं से ही आपको घोड़े खच्चर भी मिल जाते हैं अगर आप चलने में असमर्थ है तो। और यहाँ से तुंगनाथ महादेव का मंदिर है 3.5 किलोमीटर के ट्रैक पर। ट्रैक काफ़ी खड़ा है, काफ़ी मुश्किल है, तो जिन लोगों को दिक्कत होती है वो लोग घोड़े खच्चर से जाते हैं। तो ये था चौपटा तक का वीडियो हरिद्वार से। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।